अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। नाज़रीन, आज फिर रिएक्शन वीडियो है, ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो में अनराब स्वामी के एक प्रोग्राम में पाकिस्तान के एक शेर दिल सहाफ़ी को बुलाया जाता है और फिर जहाँ मामला कहाँ से शुरू होता है कि जब आप ज़ाती तौर पर हमले शुरू करते हैं, ज़ाती टोंकबाजियाँ शुरू करते हैं, तो फिर ये है कि पाकिस्तानी जो शेर दिल जर्नलिस्ट है, तज़िया निगार है, उन्होंने नहीं ऐसा किया। उन्होंने सबसे पहले ये शुरू किया अनराब स्वामी ने, और फिर उसके बाद ये नुक्ता आगाज़ था। फिर वो ये जो बख्शी है, जनरल बख्शी, सो कॉल्ड इंडियन जनरल, उसको फिर वो ज़ातियात उसने फिर आगे से जवाब दिया। तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का हो, मुसलमानों का हो, वो कभी भी किसी को फैमिली के हवाले से हिट नहीं करते, ना ही कोई गाली या अब्यूज़ या बदतमीज़ी करते हैं। आप जब ज़ाती तौर पे पाकिस्तान को तो गालियाँ ये देते रहते हैं, और जिसकी वजह से फिर इनको इसी तरह इनके प्रोग्राम्स में करते हैं इनकाउंटर, फिर इनका मुहासबा होता है और इनका बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन ये सब कुछ इंडियन जो मीडिया में ववेला उठाया गया है कि हमारे जनरल बुड्ढे बाबे से जो जनरल है उसके साथ बदतमीज़ी हुई है। अभी ये जो रिएक्शन वीडियो जिनकी है, उन्होंने भी ज़ाती तौर पे ख़ुद इसकी माज़रत की है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा जी ज़ाती अटैक किया तो सिर्फ जनरल बख्शी की ज़ात तक हुआ है, ना कि उसको फैमिली से किया। ये सब कुछ है, और ये भी इंडियन गोदी मीडिया, अनराब स्वामी भी इसी तरह एक ड्रामा या एक स्टेज सजाता है जिसमें फिर वो सवाल यानी जवाब कम लेता है, सवाल में ज़्यादा कमेंट्री करता है, और उस कमेंट्री में अगले की आवाज़ को दबा देता है, ना उसका मौक़िफ़ सुनता है, ना ओपिनियन सुनता है। और जो पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के जो उसमें जाते हैं, जो प्रोग्राम में शामिल होते हैं, यकीनी तौर पर वो बिला वजह उस हार्श जवाब का उस तरह का रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वो अपने वतन का दिफ़ा करते हैं, अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ का दिफ़ा करते हैं। यानी वो खाम खां की अनराब स्वामी कहता फिरता है कि हमने एक ब्रॉडबैंड एक्सरसाइज शुरू कर रखी है, तो पाकिस्तान क्यों फ़ोन करता है? पाकिस्तान की किसी मीडिया पर ऐसी कोई ख़बरें नहीं। पाकिस्तान के लोग जो हैं मुकम्मल तौर पर पूरा मन है और अपनी नॉर्मल लाइफ में वो बिज़ी हैं, उन्हें इन कामों से फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनकी ये काम देखने के लिए आर्मी मौजूद है। पाकिस्तान ने पहले ही हिंदुस्तान की सॉफ्टवेयर अपडेट की थी मई में, और अब ज़रूरत पड़ने पर दोबारा अगर मौका मिला तो इससे अच्छी सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी जाएगी। और तो ये सिलसिला जो है कि अमन पसंद, अमन जो है, यही इस खित्ते की ज़रूरत होनी चाहिए, इसी से आगे चलना है। ना तो ये नेबर या पड़ोसी चेंज होंगे, ना पड़ोसी चेंज किए जा सकते हैं। दोनों को समझना चाहिए, मशरिक़ हो या मगरिब। आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। जो आगे चलकर मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों ने मैसेजेस किए हुए थे कि ये जो एक इशू चल रहा है इस पर आप बात करें, क्यों इस पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि हैदर हयात खान के बारे में भारत का पूरा सोशल मीडिया हो या फिर प्राइम मीडिया, वो ये कह रहा है कि इन्होंने हमारे बाबे के साथ बदतमीजी की। अपने बाबे को भी तो जरा लगाम देकर रखो, अपने बाबे को भी जरा नथ डाल के रखो। वो जो फुदक कर गालियां निकालता है, लिटरली गालियां निकालता है पाकिस्तान को। इसने कई बार निकाली हैं गालियां, और मैं अपनी वीडियो में वो दिखा चुका हूँ। छोड़ो इस बाबे को, इसके अलावा तुम्हारा ये जो एंकर बैठा हुआ है अर्नब गोस्वामी, ये गालियां निकाल चुका है। इवन के गोबर आर्या समेत बेशुमार ऐसे न्यूज एंकर्स हैं जो प्राइम मीडिया पर बैठकर झूठ तो बोलते ही बोलते हैं, साथ गालियां और बकवास भी करते हैं। पाकिस्तानियों की नस्ल पर बात करते हैं, पाकिस्तानियों की फैमिलीज पर बात करते हैं। जनरल आसिम मुनीर की फैमिलीज पर इन्होंने पूरे प्रोग्राम्स किए हैं। यानी पाकिस्तान का कोई भी शख्स हो, उस पर ये जो मर्जी बकवास करते हैं, और जब जवाब मिलता है तो फिर फुदकते हैं कि हमारे साथ बदतमीजी करते हैं पाकिस्तानी। अगर बहुत अच्छा किया है हैदर हयात खान ने, आप ये वीडियो देखिएगा आगे चलकर तो आपको डिटेल में पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा कि अर्नब गोस्वामी पहले क्या करता रहा, और फिर उसके बाद हैदर हयात खान ने जब जवाब दिया तो कैसे फिर ये चीखें मारते और फुदकते दिखाई दिए। We really would like to know from you, why are you scared that we will step in? We are only doing some fairly complicated, technologically advanced military exercises, and I have not understood yet why you have to overreact in the way that you are doing. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Adam. Well, सबसे पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं कि we are not scared of you. Why are you issuing a no damn and things like that? अगर आप लोग हकीकत में आना चाहते हैं, कम ऑन आ जाओ। जिस तरह पहले आप लोगों का इस्तेमाल किया, वैसे ही इस मरतबा इस्तेमाल करेंगे। जिस तरह पहले अंजाम किया, उससे भयानक अंजाम इस मरतबा करेंगे। तो हम लोग Hyder, can you
points from your reaction. Just 1 minute. Just 1 minute. Haider, listen. I need to speak to you properly. If you can speak, and if you can put your camera a little parallel to your face, it would give us a better view. My question to you is that the initial planning phase has started. The exercise period has not even started. It is going to start. But this time, as you know, we have added the element of space warfare, AI, and different level of technology and AI-enabled tracking algorithms to be able to hit harder in a theaterized environment. I'm only wanting to ask, why is your Navy chief running there? Why are you issuing a NOTAM? Why are you jumping around? Why have you started making calls to countries all over the world? Why did you contact China saying that India is doing a major military capability exercise? Let us know what we are doing. How can China help you? Okay, Arnab, give me just a single evidence of Pakistan contacting other countries. Well, it has been reported everywhere in your Pakistani media that you have contacted. It is all over the Pakistani media. But it is over the Pakistani media. Show some courage. But why has the Pakistani media reported that you are calling defense attaches of China and other countries who are based in Pakistan to give a briefing on Indian military exercises? How will the defense attaches of America and China help you? अगर तुमने vlog करना है तो मुझे यहाँ पे dinner से क्यों उठा दिया? Why would the defense attaches of China? आप और dinner मत करो, रात को इतना dinner मत करो. You must lose some weight. यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है. ये अर्नब गोस्वामी उसे कहता है कि तुम रात को डिनर मत करो, अपना कोई वेट कम करो. यानी शुरू कौन करता है? ये बेशरम अर्नब गोस्वामी. एक मट्टी पलीत किसकी होती है? जनरल बख्शी की. आगे सुनते हैं. अगला डिनर अर्नब में आके तुम्हारे my question is why are you contacting the Chinese? के बाद हम बैठे होंगे ना. Why are you contacting the Chinese? तुम्हारे स्टूडियो में करूँगा. Why are you contacting the Chinese, the Americans, defense attaches, telling them about India's military? ये information आपको कौन देता है? पाकिस्तानी मीडिया में पब्लिश हुई. आप जरा देख लीजिए अपने मीडिया को. आपके सारे कंट्रीज के मीडिया, आपके यूट्यूबर्स, उन्होंने लगा दिया है खबर that you've been doing this, contacting foreign countries about India's military exercise. झूठ बोल रहा है ये. किसी ने कोई खबर नहीं लगाई, कोई पाकिस्तानी मीडिया पर ये खबर नहीं आई कि पाकिस्तान ने फौरन चाइना से कांटेक्ट किया कि देखो जी इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है ह्यूज. झूठ बोल रहा है. तो भाई आगे सुनते हैं. करने बगैर ही आप लोग इस तरह आके यहाँ पे झूठ जो है वो बोलना शुरू कर देते हो. आप abusing your own पाकिस्तानी मीडिया now. बाकी अगर आप लोग ये जो वॉर एक्सरसाइज कर रहे हो या वॉर प्रिपरेशन कर रहे हो, कम ऑन आ जाओ. आपको किसने रोका है? हमारे कहने से तो नहीं रोकोगे ना. हमें रोकने आपको, हम तो चाहते हैं जनरल बख्शी आप लोग हमारी तरफ. हम पहले 7 के राज 70 के राज देंगे. हमको कोई परेशानी नहीं. और मैं जब मिल कर ओके बॉय वी हर्ड यू. आओ इधर. वी हर्ड यू. बैठा हो. वी हर्ड यू very patiently. Firstly, my advice to you is please lose weight, because at this rate you are going to get blood pressure. You know, obesity leads to blood pressure. You are overweight by a huge margin. You are overweight by a huge margin. ये कौन कर रहा है? बॉडी शेमिंग कौन कर रहा है? 80 साला बुढ़ा जनरल बख्शी. और फिर जब इन्हें जवाब मिलता है तो फिर ये चीखें मारता है. जरा आप सुनिएगा जवाब. And you are talking about मैंने कौन सा तुम्हारी बेटी का रिश्ता मांगा है? मैं ओवरवेट हूँ तो मतलब ये मेरा एड है ना. friendly piece of advice. बदतमीज. I think watch your bloody tongue. Okay? Louder for Charlie हो गया है. Go for it. Okay, shut up कर रहा है मोटा. Look. Firstly, I'll answer Major Nadeem. Major Nadeem said, come and test out your navy. अब इस सारी कहानी में आपने देख लिया कि पहले अर्नब गोस्वामी ने उसकी डिनर पर बात की कि ना करो तुम्हारा, पहले ही तुम ओवरवेट हो. फिर जनरल बख्शी जब आता है फौरी तौर पर उसे कहता है कि तुम जो है ह्यूज मार्जिन से तुम जो है ओवरवेट हो, तुम्हें टेंशन होगी फलाना, यानी डायरेक्ट उसकी जात पर अटैक किया. फिर उसके बाद उसने जब जवाब दिया कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मुझे मत देना, तो फिर भारतीयों की चीखें शुरू हुई. और अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया और दूसरे मीडिया हाउसेज में भी इसको चला कर ये कहना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे बुजुर्ग के साथ इन्होंने बदतमीजी की. इस बुजुर्ग पर जवाब आया है हैदर आयात खान का. वो जरा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि एक इंसानियत में और बेशर्मी में कितना फर्क है, किस तरह वो इस सारे मामले को लेकर हैदर आयात खान बात
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हैदर हयात खान। परसों मैंने अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड की थी जो भारतीय चैनल रिपब्लिक वर्ल्ड में अर्नब गोस्वामी के प्रोग्राम की वीडियो थी, जिसमें मेरे और भारतीय आर्मी के फॉर्मर ऑफिसर मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी के दरमियान एक बहस हुई थी और उसमें जनरल बख्शी ने मुझे पर्सनली अटैक किया, जिसके जवाब में मैंने भी उनको पर्सनली अटैक किया। बेसिकली आउट ऑफ द वे जाके जनरल साहब ने वो बात की थी। बात हो रही थी जो भारत त्रिशूल के नाम से भारतीय फौज जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है और उसके ऊपर वो बहस हो रही थी, जिसपे आउट ऑफ द वे जाके उन्होंने मुझे पर्सनली अटैक किया, जिसके जवाब में मैंने भी उनको पर्सनली जो है वो हिट किया। बहुत से लोगों ने कहा कि बेहतरीन किया आपने, अच्छा किया कि जिस तरह की जबान का इस्तेमाल उन्होंने किया आपने भी उसी जबान में उनको जवाब दिया, लेकिन मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि वो मतलब गैर मुनासिब जवाब था और मतलब हीट ऑफ द मोमेंट थी। वो उन्होंने मुझे पर्सनली हिट किया, मैंने फौरी तौर पर जो है वो जो मेरे मुंह में आया मैंने जनरल साहब को वो जवाब दे दिया। जो मुझे अफसोस है कि मुझे इस तरह की जबान का और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। अगर उन्होंने मुझे पर्सनली हिट किया था, मैं पर्सनली उनकी जात की हद तक उनको हिट करता, उनकी फैमिली से मुताल्लिक मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी, जिस पर मुझे अफसोस। ये है डिफरेंस पाकिस्तानियों में और उन बेगैरतों की। ये शख्स उस तरह के हमलों के बाद भी जनरल बुड्ढे को सॉरी कर रहा है कि यार तुम्हारी फैमिली की मैंने बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, मैं मादरत ख्वाह हूं। और इवन ये फोन कॉल भी की उस बुड्ढे को, जबकि उनकी तरफ से कभी आपने ये देखा है कि इस तरह की कोई ऐसी एग्जाम्पल सामने आ सके कि जब वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानियों के बारे में बकवास करते हैं, गोबर आरिया हो, जनरल बख्शी हो, इनके अब वीलॉग उठा कर देखे सीधी गालियां निकालते हैं, पाकिस्तानियों की नस्ल तक को गालियां निकालते हैं। ये फर्क है इन बेशर्मों में और पाकिस्तानियों में। हैदर हयात खान ने उस वक्त जो किया हम उसके साथ भी खड़े हैं और जो अब किया हम इनके जज्बात की कदर करते हुए इसके साथ भी खड़े हैं। लेकिन मेरे जैसा कोई होता तो कभी ना तो माफी मांगता बल्कि 2 3 4 और भी जनरल बख्शी को सुनाता, क्योंकि वो पाकिस्तानियों पर